सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से वह तंद्रालु बालक अर्थात आलसी बालक पढ़ाई लिखाई छोड़ करके खेलने के कार्य में लग जाता था और वह किसी बगीचे में घुस गया। उसके बाद की कहानी अब इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। स अचिंतयत, जब उस बगीचे में प्रवेश कर लिया, बगीचे में प्रवेश करने के बाद सोचा, स अचिंतयत, वह सोचा, विरमन्तु एते बराकाः पुस्तक दासाः। विरमन्तु, रहने दें, अर्थात विराम करने दें, रहने दें। एते, ये, बराकाः, बेचारे, पुस्तक दासाः, पुस्तक के अधीन, ये जो मेरे सभी के सभी मित्र हैं ये पुस्तक के अधीन हो गए हैं, अर्थात केवल पुस्तक को ही पढ़ना चाहते हैं, अर्थात केवल पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो इनको विरमन्तु, रहने दें। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि। अहम तो, मैं तो, आत्मानं, अपने आप को, विनोदयिष्यामि, मनोरंजन करूंगा, अर्थात मैं खूब मनोरंजन करूंगा, खूब आनंद उठाऊंगा या मन बहलाऊंगा, ये भी हो सकता है। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप खूब मनोरंजन करूंगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। सम्प्रति, अब, पर्यायवाची अधुना या इदानीं हो जाएगा। अब विद्यालयं गत्वा, विद्यालय जाकर, गम धातु कत्वा प्रत्यय, अब विद्यालय जाकर, भूयः, फिर से या दोबारा, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, उस क्रोधित उपाध्याय की, अर्थात गुरुजी की, टीचर की, मुखम, चेहरे को, द्रष्टुम न एव इच्छामि, द्रष्टुम एव न इच्छामि, देखना ही नहीं चाहता हूं। द्रष्टुम में दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, तो कह रहा है संप्रति, अब विद्यालयम गत्वा, अब विद्यालय जाकर दोबारा उस क्रोधित अध्यापक के चेहरे को देखना ही नहीं चाहता हूं। न इच्छामि, नैव, न प्लस एव, अ के बाद आ गया वृद्धि संधि, नैव। तो यहाँ पे बेटे इच्छामि क्रियापद है और इसका कर्ता कौन है? अहम। सेंटेंस में कहीं भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ है अहम, इसका भी ये अहम कर्ता पद है, तो इसका क्रियापद हो जाएगा विनोदयिष्यामि। अब यहाँ पे यदि ये इच्छामि है, इसका भी कर्ता अहम है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते, ये सब, एतत् शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, एषः, एतौ, एते, ये सब, कौन? निष्कुटवासिनः, निष्कुट कहते हैं पेड़ के होल को, खोखले को, पेड़ के खोखले में वासिनः, रहने वाले, ये सब पेड़ के खोखले में रहने वाले, प्राणिनः, प्राणी, एव ही, मम, मेरे, वयस्याः, मित्र, संतु, हो जाएं या हो जाएंगे। ये सब के सब पेड़ के खोखले में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, यही प्राणी ही मम वयस्याः संतु, मेरे मित्र हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए एक बार पूरे पैराग्राफ। उसने सोचा, रहने दें इन सभी बेचारे पुस्तक के अधीन को, अर्थात जो पुस्तक के अधीन हो गए, इन सभी बेचारे को रहने दें। मैं तो अकेला अपने आप ही मनोरंजन करूंगा। अब विद्यालय जाकर दोबारा उस क्रोधित अध्यापक के चेहरे को देखना भी नहीं चाहता हूं। ये पेड़ के खोखले में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र संतु, मतलब हो जाएं, अर्थात हो जाएंगे, इति, इस प्रकार। संधि विच्छेद, नैव, न प्लस एव, वृद्धि संधि। पर्यायवाची शब्द देखते हैं बच्चों, इसमें जो जो भी पर्यायवाची शब्द आए हैं, संप्रति, अब, अधुना मीनिंग भी अब, इदानीम का मीनिंग भी अब। भूयः मतलब फिर, पुनः फिर, उपाध्यायस्य, आचार्य के, आचार्यस्य, गुरुजी के, निष्कुटवासिनः, वृक्ष कोटर निवासिनः, वृक्ष मतलब पेड़, कोटर मतलब खोखले, पेड़ के खोखले में रहने वाले, वयस्याः, मित्राणि, मित्र, प्रत्यय द्रष्टुम में दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथ इसके बाद स वह तंद्रालु बालक, वह आलसी बालक, पुष्पोद्यानम पुष्प प्लस उद्यानम, पुष्प प्लस उद्यानम और के बाद वो आ गया गुण संधि, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे पुष्पोद्यानम। इसके बाद वह फूलों की बगीचे में ब्रजंतम भ्रमण करता हुआ, ब्रज धातु क्षत्रि प्रत्यय ब्रजंतम, क्षत्रि में से अत बचेगा ब्रजत बन जाएगा, फिर जब रूप चलाएंगे ब्रजन ब्रजंतो ब्रजंत ब्रजंतम द्वितीय व्यक्ति एक वचन। इसके बाद वह फूलों के बगीचे में ब्रजंतम घूमता हुआ मधुकरम दृष्टवा, एक मधुकरम मतलब भौरा, पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमरम, एक भौरे को दृष्टवा देखकर तम क्रीडितुम उसे खेलने के लिए द्वित्रिवारम आह्वय, 2-3 बार बुलाया। समझ गए होंगे। इसके बाद वह पुष्प उद्यान में घूमता हुआ भौरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि, तथा प्लस अपि दीर्घ संधि, फिर भी स मधुकर वह भौरा अस्य बालस्य इस बालक की आह्वानम तिरस्कृतवान, फिर भी वह मधुकर वह भौरा इस बालक के आह्वानम, आह्वान को बुलावा को अर्थात निमंत्रण को तिरस्कृतवान तिरस्कृत कर दिया, तिरस्कृतवान तिरस्कृत कर दिया अर्थात नकार दिया अर्थात मना कर दिया। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले स मधुकर अगायत। ततो उसके बाद भूयो भूय बार बार, अगेन एंड अगेन, हठम आचरति हठ का आचरण करने पर मतलब जिद करने पर, करने वाले बालक पर, हठम आचरति बाले जिद करने वाले बालक पर स मधुकर वह भौरा अगायत बोला, उस बालक को बोला, क्या बोला, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, वयम हम लोग ही निश्चित रूप से मधु संग्रह शहद को संग्रह करने में या इकट्ठे करने में व्यग्रा मतलब बिजी हैं, व्यस्त हैं। उसके बाद बार बार हठ आचरण करने वाले बालक के ऊपर या बालक को स मधुकर अगायत, उस बालक के ऊपर उस मधुकर ने भौरे ने गाया या कहा, वयम ही मधुकर संग्रह व्यग्रा, हम तो शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। इति इस प्रकार संधि विच्छेद पुष्पोद्यानम पुष्प प्लस उद्यानम हठम आचरति हठम प्लस आचरति, हठ मतलब जिद, तथापि तथा प्लस अपि पर्यायवाची शब्द ब्रजंतम घूमते हुए, भ्रमंतम घूमते हुए, मधुकरम भौरे को, भ्रमरम भौरे को, आह्वानम बुलावा या निमंत्रणम निमंत्रण, भूयो भूयः पुनः पुनः बार बार, तिरस्कृतवान अस्वीकृतवान। अगला पैराग्राफ देखते हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दृष्टिदत्तः चंच्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत् अवदच्च। तदा तब स बालः वह बालक अलम भाषणेन अनेन, अलम बस करें भाषणेन बोलने से, अनेन इस मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या मतलब झूठी और गर्वितेन माने घमंडी, इस झूठे तथा घमंडी कीटेन कीड़े से, अलम भाषणेन बोलने से क्या लाभ है, मतलब न बोला जाए इसे। अलम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन भाषणेन अलम, इस झूठी घमंडी या व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो, अलम मतलब बस करो, छोड़ दो, इससे बात करने से क्या मतलब है, इसे अब बात न किया जाए, छोड़ दिया जाए। इति विचिन्त्य इस प्रकार चिंता करके सोच करके अन्यत्र दृष्टि दत्त, दूसरी तरफ दूसरी जगह उसने दत्त दृष्टि, अपनी दृष्टि मतलब नजर, दत्त मतलब दिया, दूसरी तरफ उसने अपने नजर डाली। जब नजर डाली तब क्या हुआ, चंचुआ चोंच से, चंचु शब्द है तृतीय व्यक्ति का वचन, चोंच से तृण शलाकादिकम आददानम, तिनके और शलाका घास और तिनके, तृण मतलब घास, शलाका मतलब ये तिनके,
घास और तिनके आदि को आददानम ले जाते हुए एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा। च अवदत, और बोला, अई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, अई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मम मित्रम, तुम मुझ मनुष्य के, मम मतलब मुझ, मानुषस्य मनुष्य के, मित्रम मित्र, भविष्यसि बनोगे। एही आओ, क्रियापद है बेटे ये, एही आओ, इसका पर्यायवाची हो जाएगा आगच्छ, आओ। क्रीड़ावह, खेलते हैं, हम दोनों खेलते हैं। क्रीड़ावह है ये उत्तम पुरुष द्विवचन, तो आओ हम दोनों खेलते हैं। एत शुष्कम तृणम त्यज, एतत्, इस शुष्कम तृणम, शुष्कम विशेषण, तृणम विशेष्य, इस सूखे तिनके को, तृणम मतलब घास भी हो घास भी है, तो इस सूखे घास को त्यज, छोड़ दो। तृणम मतलब तिनका भी होता है, घास भी होता है, तो एत शुष्कम तृणम, इस सूखे घास को त्यज, छोड़ दो। स्वादुनी भक्षक बलानी ते दास्यामि, स्वादुनी बहुत ही स्वादिष्ट, भक्षक बलानी खाने के पदार्थ या खाने के चीज या खाद्य वस्तुएं, ते दास्यामि तुमको दे दूंगा, अर्थात तुमको दूंगा, इति, इस प्रकार। फिर से इस पूरे पैराग्राफ को देख लेंगे एक बार। तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो, अपने मन में व्यर्थ में इस घमंडी कीड़े को छोड़ो, ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े अर्थात पक्षी को चोंच से घास तिनके आदि आददाना मतलब उठाते हुए या ले जाते हुए उसने देखा। फिर बोला कि अरे चिड़िया के बच्चे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ावो, आओ खेलते हैं, इस सूखे घास को छोड़ दो, बहुत ही स्वादिष्ट खाने के पदार्थ या खाने की चीजें तुमको दूंगा, इति, इस प्रकार। सतु वह तो मया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, उसने बोला, सतु वह तो मया मेरे द्वारा, अर्थात मैं, वटद्रुमस्य शाखायाम, बरगद के पेड़, वट माने बरगद, द्रुम माने पेड़, बरगद के वृक्ष के शाखायाम अर्थात वट वृक्ष की शाखा में नीडम कार्यम, घोंसला बनाना है या घोंसले बनाने का कार्य है, या मेरे द्वारा घोंसले बनाया जाना है, या फिर मैं घोंसले बनाऊंगा। इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने कर्म में व्यग्र मतलब बिजी, व्यस्त, अभवत हो गया। फिर से देखिए इसको, मया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मया मुझे या मेरे द्वारा बरगद के पेड़ की शाखा पर नीडम कार्यम घोंसला बनाना है, मुझे बरगद के पेड़ की या बरगद के शाखा पर घोंसला बनाना है। इति उक्त, ऐसा कहकर अपने कर्म में या अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अब संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं इसमें। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ई को यह हो जाएगा यण संधि। पर्यायवाची शब्द विचिन्त्य, चिंतयित्वा, सोच कर, मानुषस्य, मनुष्यस्य, मनुष्य का, स्वादुनी, स्वादिष्टानी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे अगले वीडियो में मैं आगे के पाठ्यांश को लेकर के पुनः आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।